हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनेट बिहेवियर, इनबॉर्न और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। तो ये जो बिहेवियर होता है ये कौन सा बिहेवियर है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ये पूरा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एनिमल बिहेवियर जो होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर, वो दो टाइप्स के अंदर उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। मतलब बिहेवियर के दो टाइप्स होते हैं, इनेट बिहेवियर होता है और दूसरा बिहेवियर जो है लर्निंग बिहेवियर होता है। इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास उसके बर्थ से मौजूद हो। जब वो इंसान पैदा होता है, वो ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, उसी टाइम से पहले से ही नेचुरली वो अगर बिहेवियर उसके पास मौजूद है तो उसे हम कहते हैं इनेट बिहेवियर। दूसरा वो बिहेवियर होता है जो कि बाद में ज़िंदगी में अपने एक्सपीरियंसेस से वो सीखता है, और इंसान जो बाद में चीज़ें सीखता है वो उसका बिहेवियर जो है, बाद में जो जो भी बिहेवियर सीखे जाते हैं वो सारे लर्निंग बिहेवियर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों टाइप्स हो गए। अब देखें, इनेट वर्ड जो है ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा जब आपने इनेट इम्यूनिटी को पढ़ा था। तो इम्यूनिटी जो होती है वो भी इनेट होती है, मतलब कुछ ऐसी इम्यूनिटी होती है जो कि इंसान को बर्थ से मिलती है। इंसान के पास नेचुरली वो इम्यूनिटी मौजूद होती है। तो बर्थ से जो चीज़ मौजूद हो उसे इनेट कहते हैं, और यहाँ पर बिहेवियर जो बर्थ से मौजूद हो उसे इनेट बिहेवियर कहते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं, behavior of an organism is performed in response to stimulus at the time of birth without prior experience is innate behavior or inborn behavior। वो बिहेवियर जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर सकता है अपने बर्थ से लेकर, जब वो पैदा होता है उसी टाइम पे वो अपना वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर पाए, और ऐसा बिहेवियर जो होता है वो इनबॉर्न या फिर इनेट बिहेवियर कहलाता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा स्टिमुलस है जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स आ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो उसकी बर्थ से ही वो रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको किसी ने सिखाया नहीं है, नेचुरली वो चीज़ उसके अंदर मौजूद है, तो वो बिहेवियर जो है इनेट बिहेवियर या इनबॉर्न बिहेवियर कहलाता है। इनेट बिहेवियर इज़ इनहेरिटेड बिहेवियर। ये बिहेवियर जो है एक्चुअली इनहेरिटेड बिहेवियर है। इसका मतलब है ये जो है ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ये बिहेवियर ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे ही हमारे पास पेरेंट्स से एक बच्चा जन्म लेगा तो उसके अंदर जो पहले से स्टार्टिंग के अंदर जो भी बिहेवियर मौजूद होगा वो सारा बिहेवियर कहाँ से आया है, उसके पेरेंट्स से ही आया है। तो उसके पेरेंट्स से ही उसको जो बिहेवियर मिला है, जो इनेट बिहेवियर होता है, वो सारा बिहेवियर एक्चुअली इनहेरिटेंस होता है, वो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलता है। तो परफॉर्म्ड बाय एनिमल्स इन वेरी सिमिलर वे ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्पीशी। और ये जो बिहेवियर होता है ये सभी स्पीशी के सभी मेंबर्स के अंदर ये सेम बिहेवियर होता है, कोई डिफरेंट तरह से इसको रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर हमारे पास एक ही स्पीशी के बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे कुत्ते हैं, तो ये एक ही स्पीशी के अगर ऑर्गेनिजम्स हैं तो इनके अंदर जो बर्थ अगर इनकी हुई है और इन्हें जो इनेट बिहेवियर जो भी इनको मिला है वो सभी का सेम होगा, और एक्शन सभी एक ही तरह से लेंगे। इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा इनके इनेट बिहेवियर के अंदर, क्योंकि जो इनेट बिहेवियर होता है वो इनहेरिटेड होता है और वो सभी के अंदर सेम रहता है। तो ये इनेट बिहेवियर सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अ ह्यूमन न्यूबॉर्न बेबी, एक इंसान का नया जो पैदा हुआ है वो बच्चा क्या करता है, इंस्टिंक्टिवली ग्रैस्प ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन हिज पाम। उसके हाथ पर अगर आप कोई चीज़ रखते हैं तो उसको जल्दी से वो होल्ड कर लेता है, जल्दी से उसको पकड़ लेता है। और ये जो बिहेवियर है पकड़ने वाला, ये बिहेवियर उसका इनेट बिहेवियर है या इनबॉर्न बिहेवियर है। उसको किसी ने भी नहीं सिखाया कि आपको जो चीज़ आपको हाथ में मिले उसको आपको पकड़ना है, लेकिन ये खुद ब खुद हो जाता है उससे, और ये एक्चुअली इनेट बिहेवियर है उसका। Innate behavior are important for survival of those species animals which have short lifespan and poorly developed nervous system। ये बिहेवियर जो है उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादा सूटेबल है, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादा जो है ये काम का है जिनका लाइफ स्पैन छोटा होता है, मतलब वो छोटी ज़िंदगी जीते हैं, और वो उनकी पुअर डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, उनका नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। जैसे कि इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है, तो इनेट बिहेवियर इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाएगा। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप नहीं है, तो उनके अंदर इनेट बिहेवियर बहुत ज़्यादा आता है। अब देखिए, नर्वस सिस्टम का इनेट बिहेवियर से क्या ताल्लुक है। अगर नर्वस सिस्टम आपके पास वेल डेवलप है तो आप जो है आपका लर्निंग बिहेवियर वो वेल डेवलप होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे सीख सकते हैं। आपका नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग है तो आप ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, तो लर्निंग बिहेवियर आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर आपके पास नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं है
तो आपके पास इन्नेट बिहेवियर जो है वो ज़्यादा काम का होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने जो चीज़ें आपके पहले से ही आपने इनहेरिटेंस के अंदर जो चीज़ें आपको मिली हैं, जो बिहेवियर मिले हैं, वही आपको ज़्यादा जो है फंक्शनल होंगे, और नर्वस सिस्टम से ज़्यादा आप नहीं सीख सकते, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपका ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है। तो इसीलिए इन्नेट बिहेवियर जो है उन ऑर्गेनिजम्स के पास ज़्यादा जो है काम का है, उनके पास इंपॉर्टेंट है जो जिनके पास नर्वस सिस्टम पुअरली डेवलप्ड है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर्स। इनेट बिहेवियर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ओरिएंटेशन बिहेवियर और एक होता है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। ओरिएंटेशन और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स क्या होते हैं, आइए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ओरिएंटेशन बिहेवियर्स को भी डिस्कस करेंगे और नॉन ओरिएंटेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओरिएंटेशन बिहेवियर्स क्या होते हैं? In which an organism's moves or changes direction in response to source of stimuli called orientation behavior। एक ऐसा बिहेवियर जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, या तो अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मतलब वो तो या तो मतलब अपने आप को मूव करके, वो चाहे उसी पोजीशन पे हो लेकिन अपने आप को मूव ज़रूर करेगा और अपना डायरेक्शन चेंज करेगा या अपनी पोजीशन चेंज करेगा। किसकी तरफ? सोर्स ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलाई की सोर्स की तरफ। अगर उसे कहीं से स्टिमुलाई मिल रहा है तो वो उसकी तरफ, या तो उसकी तरफ जाएगा या उससे दूर भागेगा या तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो ये जो स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस की वजह से कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आ रहा है, और ये जो बिहेवियर होता है ये ओरिएंटेशन बिहेवियर कहलाता है। ओरिएंटेशन वर्ड की मीनिंग ही होती है डायरेक्शन या फिर तरफ। तो यहाँ पर ये वो बिहेवियर है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपनी डायरेक्शन चेंज करता है या फिर मूव करता है और एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी पोजीशन को चेंज करता है। तो ये बिहेवियर एक्चुअली क्या होंगे? इनेट बिहेवियर होंगे, और ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर पहले से ही मौजूद होंगे। उनके नर्वस सिस्टम से ये लर्न नहीं करने पड़ेंगे, सीखने नहीं पड़े। ये ओरिएंटेशन बिहेवियर्स ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, बल्कि ये सिंपल बिहेवियर्स होंगे जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, या स्टिमुलाइज की तरफ या फिर स्टिमुलाई से दूर। तो इस तरह से ये डिफरेंट स्टिमुलाइज के अंदर होंगे और उस हिसाब से हमारे पास ये मूवमेंट होगी। टैक्सेस इसका एक टाइप है ओरिएंटेशन बिहेवियर्स का। और टैक्सेस क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर टूवर्ड्स या फिर अवे जो है स्टिमुलस से करीब आएगा या फिर दूर जाएगा कोई भी ऑर्गेनिज्म। और ये जो है बिहेवियर एक डायरेक्शनल बिहेवियर होगा, एक डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म मूव करेगा, और इसको हम कहते हैं टैक्सेस। तो इसका जो टैक्सेस जो है ये सिंगुलर है, TAXIS, और XES हो तो ये प्लूरल होगा। तो इस तरह से ये टैक्सेस मूवमेंट जो है ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, एक ही डायरेक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर मूव करेगा और स्टिमुलस की तरफ या फिर स्टिमुलस से दूर भागेगा। लाइट, हीट इसके अंदर स्टिमुलस हो सकते हैं, कोई भी स्टिमुलस इसके अंदर जो है हो सकता है। इफ़ द रिस्पॉन्स इज मूवमेंट टूवर्ड द स्टिमुलस इट इज़ पॉजिटिव टैक्सेस, एंड इट रिस्पॉन्स इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस इट इज़ नेगेटिव टैक्सेस। टैक्सेस के यहाँ पर दो टाइप्स आ रहे हैं, एक पॉजिटिव टैक्सेस जो कि स्टिमुलस की तरफ होता है, और एक नेगेटिव टैक्सेस जो कि स्टिमुलस से दूर भागता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टिमुलस की तरफ आ रहा है तो ये टैक्सेस जो है ये पॉजिटिव टैक्सेस कहलाएगा, लेकिन अगर स्टिमुलस से ऑर्गेनिज्म दूर भाग रहा है तो ये टैक्सेस नेगेटिव टैक्सेस कहलाएगा। तो दो दो कैटेगरीज को टैक्सेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट है या फिर स्टिमुलस से दूर मूवमेंट हो रही है। उसके बाद स्टिमुलस के टाइप्स के बुनियाद पे हमारे पास और भी टाइप्स हैं टैक्सेस के, जैसे कि यहाँ पर कहीं पर स्टिमुलस लाइट है तो उसकी वजह से हम उसे कहते हैं फोटो टैक्सेस। अगर कहीं पर जो है केमिकल्स जो है वो स्टिमुलस के तौर पे हैं तो यहाँ पर उसको हम कीमो टैक्सेस कहते हैं। तो इस तरह से दूसरे भी टाइप्स आ रहे हैं। मॉथ शोज पॉजिटिव टैक्सेस बाय मूविंग टूवर्ड द लाइट, कॉकरोच शोज नेगेटिव टैक्सेस बाय मूविंग अवे फ्रॉम द लाइट। तो जैसे कि मॉथ होते हैं, मॉथ क्या होते हैं? कीड़े होते हैं जो कि लाइट की तरफ जाते हैं। अगर आप कहीं पर बल्ब जला दें तो वहाँ पर ये कीड़े जो है ये आने लगते हैं और लाइट की तरफ ये मूव करते हैं। तो इस तरह से ये इनकी जो मूवमेंट है ये स्टिमुलस की तरफ है, इसीलिए ये क्या करते हैं? पॉजिटिव टैक्सेस इसे हम कहते हैं। और दूसरा हमारे पास कॉकरोच है। कॉकरोच क्या करता है? इसकी मूवमेंट जो होती है वो नेगेटिव टैक्सेस है। क्यों? क्योंकि वो लाइट से दूर भागता है, वो अंधेरे के अंदर ज़्यादा रहना पसंद करता है, और अगर आप उसको लाइट देंगे तो वो लाइट से दूर भागता है, मतलब स्टिमुलस से अगर दूर जा रहा है तो ये एक्चुअली क्या है? नेगेटिव टैक्सेस है। तो दो टैक्सेस यहाँ पर इसके एग्जांपल्स के साथ लिखी हुई। अ टैक्सेस might be classified as phototaxis response to light ray, chemotaxis response to chemical substance, thigmotaxis response to contact, hydrotaxis response to moisture and so on। और उसके बाद हम
स्टिमुलस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज़ के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं टैक्सेस को। जैसे कि हमारे पास फ़ोटो टैक्सेस, फ़ोटो का मतलब होता है लाइट, तो लाइट की वजह से अगर मूवमेंट हो रही है, लाइट की वजह से जो है वो ये डायरेक्शनल मूवमेंट हो रही है, तो ये फ़ोटो टैक्सेस होगा। केमिकल टैक्सेस, केमिकल की वजह से मूवमेंट हो रही है तो वो कीमो टैक्सेस होगा। अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम टच करते हैं और उस टच की वजह से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या तो उस टच होने की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है स्टिमुलस से, तो ये होगा थिग्मोटैक्सिस। और हाइड्रोटैक्सिस का मतलब है वाटर की या मॉइस्चर की तरफ मूवमेंट, ये होती है हाइड्रोटैक्सिस। तो इनकी वजह से, इन केमिकल्स की या डिफरेंट सब्सटेंसेस स्टिमुलाई की वजह से ये मूवमेंट सारी हो रही हैं, और ये एक्चुअली सारी क्या हैं, इनेट बिहेवियर्स हैं। और इसका मतलब है ये एक्चुअली उनके जीन्स के अंदर मौजूद है। जब भी आप उसको किसी भी अगर फोटोटैक्सिस के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अगर आप कभी भी लाइट देंगे तो वो लाइट की तरफ आने ही लगेंगे, ये उनके बिहेवियर के अंदर है। आप उनको रोक नहीं सकते लाइट की तरफ आने से, या कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती। या फिर हाइड्रोटैक्सिस जो है ये वाटर की तरफ मूव करते हैं या वाटर से दूर भागते हैं। तो अगर आप उसको वाटर उसके सामने रखेंगे तो वो लाजिम है, यही जो बिहेवियर है ये लाजिम शो करेंगे, क्योंकि ये उनका इनेट बिहेवियर है। दूसरी हमारे पास एक बिहेवियर का टाइप है जिसे हम कहते हैं काइनेसिस। और ये काइनेसिस एक्चुअली एक नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है। हम अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, ओरिएंटेशन बिहेवियर्स को पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है। एक्चुअली ये काइनेसिस एक सिंपल नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है। इसके अंदर ओरिएंटेशन तो नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये यहाँ पर नॉन ओरिएंटेशन है लेकिन सिंपल है, इसीलिए इसको इसके अंदर यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो ये सिंपल नॉन ओरिएंटेशन मूवमेंट है दैट कैन बी स्लो और फास्ट। ये स्लो या फास्ट हो सकती है, मतलब ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होगी, एक डायरेक्शन के अंदर नहीं होगी, बल्कि डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये मूवमेंट हो सकती है, और स्लो भी हो सकती है और फास्ट भी हो सकती है। इन दिस बिहेवियर द एनिमल अल्टर्स इट्स रेट्स ऑफ मूवमेंट। ये इसके अंदर एनिमल अपना रेट ऑफ मूवमेंट जो है वो चेंज करता है, मतलब मूवमेंट को कभी स्लो करता है, कभी वो फास्ट जाएगा, कभी स्लो जाएगा, और इस तरह से वो मूव करेगा डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर होके, और डिफरेंट तरह से होगी अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। और ये किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, स्टिमुलस की इंटेंसिटी कितनी है। देखें, अगर लाइट बहुत ही ज़्यादा है तो ऑर्गेनिज्म जो है, अगर उससे दूर भागने वाला ऑर्गेनिज्म है तो वो बहुत ही फास्ट उससे दूर भागेगा, उसकी मूवमेंट जो होगी वो फास्ट होगी। अगर लाइट थोड़ी सी जो है वो स्लो है, लाइट इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी लाइट की नहीं है, तो वो ऑर्गेनिज्म उससे दूर तो भागेगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूर भागेगा, उसकी स्पीड कम होगी। तो इस तरह से स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है उसका रेट ऑफ मूवमेंट क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी भागने की, या उससे करीब आने की स्पीड क्या होगी। एक एग्जांपल है यहाँ पर काइनेसिस का, जिसे हम कहते हैं वुड लाइस। वुड लाइस जो है ये इस तरह का, आपके पास एक कीड़ा होता है, इस तरह का ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पर दिख रहा है। मूव रैपिडली ओवर ड्राई एनवायरनमेंट। ये जो है ड्राई एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलता है, बहुत ही फास्ट भागता है। एंड स्लो डाउन एट द ह्यूमिड एनवायरनमेंट। और जहाँ पर पानी वाला या मॉइस्चर वाला जहाँ पर एनवायरनमेंट आ जाएगा उसकी तरफ ये क्या भागेगा, ये वहाँ पर स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से ये, अगर इसको आप ड्राई एनवायरनमेंट देंगे तो ये फास्ट चलेगा, जबकि आप इसको अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट या फिर आपको इसको पानी वाला एनवायरनमेंट देंगे तो ये उसमें स्पीड इसकी क्या होगी, स्लो होगी। तो इस तरह से ये दिखा रहा है कि काइनेसिस मूवमेंट इसकी हो रही है, नॉन ओरिएंटेशन है, ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, लेकिन फ़र्क ये है कि इंटेंसिटी पे ये डिपेंड करता है कि इसकी स्पीड क्या होगी। स्टिमुलस की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होगी, और ये या तो स्टिमुलस की तरफ आएगा या स्टिमुलस की से दूर जाएगा। यहाँ पर इस केस के अंदर स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर स्टिमुलस है वाटर। तो अगर आप वाटर देते हैं तो ये वाटर से जो है ये हाइड्रोफोबिक है, ये वाटर की तरफ कम अट्रैक्ट होता है, तो ये आहिस्ता मूवमेंट करेगा। लेकिन अगर आप इसको ड्राई एनवायरनमेंट देंगे तो ये फास्ट चलेगा, और इस तरह से ये फास्ट मूवमेंट करेगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने पढ़ा नॉन ओरिएंटेशन, इसके अंदर हमने ओरिएंटेशन बिहेवियर्स को पढ़ा और इनेट बिहेवियर्स को हमने समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे और इनेट बिहेवियर के एक और टाइप हम पढ़ेंगे जो है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर्स, और उसके अंदर हमारे पास रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट्स और बहुत सारे टाइप्स आते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे लेक्चर्स आपको जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।